कार्टून टीवी। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। गांव में आए दिन नदी में उफान आता रहता था और लोगों को जंगल की तरफ से जाना पड़ता था। इसलिए ग्राम पंचायत ने सरकारी खर्चे पर वहां गांव के रास्ते एक सड़क का निर्माण करवा दिया था। अब वहां कुछ एक बस आया जाया करती थी, जिससे लोगों को शहर जाने में आसानी होती थी। एक दिन बस गांव की तरफ आ रही थी और बस में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों में से कुछ शहर के गुंडे भी चढ़ गए। मौका देखते ही वो बोले, हाँ जी, सब लोग कान खोल कर सुन लो। जो भी तुम लोगों के पास माल है सब कुछ हमारे हवाले कर दो। एक चोर ने ड्राइवर की कनपटी पर बंदूक तान दी। सब चोरों के पास बंदूक और चाकू थे। अब ये बस तभी बढ़ेगी जब हमको यहाँ से माल पानी मिलेगा। सभी लोग डर जाते हैं। बस एक जगह कोने में रुक जाती है। सब लोग अपने रुपए और सोना चांदी जो भी था उसको चोरों के हवाले करने लगे। क्यों? ये गले में मंगलसूत्र निकालने के लिए किसी खास को बुलाना पड़ेगा? अरे, ये मेरे सुहागन होने की निशानी है, ये मैं नहीं दे सकती। नहीं दे सकती तो मैं तेरा सुहाग ही खत्म कर देता हूँ अभी। नहीं, बचाओ कोई। बचाओ बचाओ कौन बचाने आएगा तुम सबको यहाँ पर? तभी उसको एक आदमी की आवाज आती है, बचाओ। गुंडे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके एक आदमी की बुरी तरह पिटाई हो रही थी और पिटाई करने वाले थे भूरिया और लखन। भूरिया और लखन ने गुंडों की पिटाई शुरू कर दी। अपने आदमियों को पिटता देख वह चोर जो औरत का मंगलसूत्र लेने की सोच रहा था, अपने साथियों को बचाने के लिए भागा। कौन हो तुम दोनों? खबरदार, मेरे आदमियों को छोड़ दो, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। कैसे उड़ाएगा ऐसे? भूरिया ने जरा देर नहीं की और उस गुंडे के हाथ से बंदूक छुड़ा ली। अरे भागो यहाँ से, ये तो फिल्मी स्टाइल में कोई हीरो आ गए हैं। सारे गुंडे बस से उतरकर भागने लगते हैं। भागते हुए वे जंगल की तरफ चले जाते हैं और भूरिया और लखन उनका पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद भूरिया और लखन को कुछ दिखाई नहीं देता। जाने कहाँ भाग गए हैं वे गुंडे? सहसा ही किसी ने उनके ऊपर पीछे से वार किया। देखा तो वही गुंडे थे। भूरिया और लखन ने अपने आप को अब घिरा हुआ पाया। दोनों ने अपना कुर्ता उतारा। भूरिया और लखन ने 6 महीने खूब मेहनत करके अपनी बॉडी सलमान जैसी बना ली थी। अरे, सलमान की बॉडी होने से कोई सलमान खान नहीं बन जाता। अब गुंडों और भूरिया और लखन में हाथापाई शुरू हो जाती है। भूरिया और लखन उनकी बंदूक को हवा में उछालकर दूर फेंक देते हैं तो वो गुंडे अपने चाकू निकाल लेते हैं और भूरिया और लखन के ऊपर वार करने लगते हैं। भूरिया और लखन चाकू के वार से जख्मी हो जाते हैं। तभी वहां पर बस भी आ जाती है। उस बस में उन बदमाशों के बाकी साथी भी वहां पर पहुंच गए थे। एक बदमाश बस से उतरकर बाहर आता है। हमने सब गांव वालों के कीमती सामान को लूट कर उनको भगा दिया और ये बस भी अपने कब्जे में ले ली है। चलो जल्दी से आ जाओ सब बस के अंदर। लेकिन इन दोनों का क्या करें? इन दोनों को अभी इस बस के नीचे कुचल देते हैं। ठीक कहते हो, आए थे बड़े दारा सिंह बनकर। बदमाश बस में चढ़ जाते हैं और लखन और भूरिया के ऊपर बस चढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं कि आप बैल मुझे मार। अगर ये भी चुपचाप चले जाते तो दोनों की जान बच जाती। एक बार देख लो, इनकी चटनी बन गई होगी। बदमाश जब बस से उतरकर देखते हैं तो उनको कोई भी नजर नहीं आता। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं। कालिया, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो और इधर उधर क्या देख रहे हो? वो दोनों दिख नहीं रहे और उनकी बॉडी भी नहीं मिल रही है। क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी बदमाश भी उतरकर देखते हैं। तभी उनको किसी के हंसने की आवाज आती है। वो बस के ऊपर देखते हैं तो हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग।
बस के ऊपर दबंग चुड़ैल नाच रही थी। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बदमाश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो एकटक दबंग चुड़ैल को देखे जा रहे थे। दबंग चुड़ैल छलांग मारकर नीचे उन बदमाशों के सामने आ जाती है। क्यों रे बदमाश लोग, तुमको जरा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूं दबंग चुड़ैल। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। फिर वो उन सब बदमाशों की पिटाई करना शुरू कर देती है। उनकी पिटाई हो रही थी, तभी लखन और भूरिया भी वहां पर आ जाते हैं। बस करो दबंग चुड़ैल जी, इनकी थोड़ी सेवा खातिर हमको भी तो करने दो। हाँ हाँ दबंग चुड़ैल जी, थोड़ा सा तो हमको भी मौका दो। सब गुंडों को भूरिया, लखन और दबंग चुड़ैल मिलकर पीटने लगते हैं। क्यों, क्या हुआ? हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। चल पहले तुम सब गुंडे डांस करो सलमान के गाने पर। ताने में बैठे ऑन ड्यूटी, बजाए भाई पांडे जी सीटी। थाने में बैठे ऑन ड्यूटी, बजाए भाई पांडे जी सीटी। हाँ, ठाणे से याद आया कि भूरिया और लखन, तुम दोनों इनको ठाणे की हवा लगवा दो। और वैसे भी तुम दोनों ने बहुत बढ़िया बॉडी बनाई है, तुम तो गांव में छा जाओगे। चुड़ैल जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप हमें चैलेंज नहीं देती तो शायद हम वही रूखे सूखे और दुबले पतले ही होते आज। ये कहकर वह दबंग चुड़ैल नाचते हुए वहां से चली जाती है। भूरिया और लखन उन सब गुंडों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पूरे गांव में भूरिया और लखन की तारीफ होती है। पुलिस डिपार्टमेंट उनकी बहादुरी की वजह से उनको कांस्टेबल की नौकरी दे देती है। अब पूरे गांव के लोग अपनी जवान होती बेटियों के लिए लखन और भूरिया के पास रिश्ता लेकर आने लगे। लेकिन हमें पहले उस लड़की से पूछना चाहिए जिसे हमने सबसे पहले देखा था। हाँ, अगर दोनों को उसने पसंद किया तो तू उससे शादी कर लेना, नहीं तू कर लेना। भूरिया और लखन उस लड़की और उसके पिता को बुलाते हैं जिनको चुड़ैल ने नदी में डूबने से बचाया था। अरे बेटी देख ले, तेरे सामने भूरिया और लखन दोनों हैं। जिसको भी तू हाँ कहेगी उसी के साथ तेरी शादी करा दूंगा। आप लखन के साथ शादी करा दीजिए, मैं कोई और लड़की देख लूंगा। मुझे तो आप ही पसंद आ गए बाबूजी, मैं भूरिया से शादी करूंगी। हाँ, भूरिया तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, वैसे भी शादी में क्या रखा है। इस तरह दोनों भाई जैसे दोस्त एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने लगते हैं। तभी वहां दबंग चुड़ैल आ जाती है। अरे क्या हुआ, सबको देखकर लगता है कि सलमान की किसी लव ट्रायंगल वाली फिल्म का सीन चल रहा है। चुड़ैल जी, मेरी बेटी गौरी ने भूरिया को पसंद किया है। भूरिया ने कहा कि लखन से शादी करा दो, लखन ने कहा कि भूरिया से शादी करा दो। अब बताओ मैं क्या करूं? चुड़ैल जी, हमें अब पुलिस में नौकरी भी मिल गई है। अब हम भी सलमान खान की तरह लोगों की मदद करेंगे। चुड़ैल जी, हमें पुलिस में नौकरी भी मिल गई है, अब हम भी दबंग सलमान की तरह लोगों की मदद करेंगे। अरे वाह, ये बात सुनाकर तुम दोनों ने दिल खुश कर दिया। अब बेचारी इस हीरोइन का क्या होगा? तुम दोनों की सलमान वाली बॉडी, तुम दोनों की पुलिस की नौकरी, अब तो बेचारी लड़की फंस गई। देखिए चुड़ैल जी, पिछली बार ये बात तय हुई थी कि मैं किसके साथ शादी करूंगी, और मैंने कहा था कि जो सलमान जैसी बॉडी बनाएगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। अब मैंने भूरिया को पसंद किया है, लेकिन भूरिया मना कर रहा है। दबंग चुड़ैल जी, भूरिया इस लड़की के लिए सही रहेगा, मैं दूसरी लड़की देख लूंगा। चुड़ैल जी, मैं ऐसे कैसे अपने भाई समान दोस्त को छोड़ दूं?
मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा। ठीक है, तुम दोनों में एक मल्ल युद्ध हो जाए, उसमें जो जीतेगा उसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। ठीक है, भूरिया और लखन, अब तुम सुल्तान सलमान की तरह कुश्ती करो। भूरी और लखन एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। दोनों कुश्ती करने का नाटक करने लगते हैं। भूरिया लखन को जिताने की कोशिश करने लगा और लखन भूरिया को। चुड़ैल जी, आप तो उन दोनों को ऐसे लड़वा रही हैं जैसे दबंग में सलमान और उसका भाई मक्खी को लड़वाया जा रहा था। अरे हाँ रे, तू सही कहती है, इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। भूरिया और लखन, इस हीरोइन ने भूरिया को पसंद किया है तो इसकी शादी भूरिया से होगी। और लखन, तेरे लिए लड़की मैं ढूंढूंगी। लखन मेरे दोस्त, मुझे गलत मत समझ। नहीं दोस्त, तुझे गलत समझा होता तो मैं तेरा दोस्त नहीं होता। तुम दोनों ने तो मुझे इमोशनल कर दिया रे। चलो, अब मिलूंगी भूरिया की शादी में। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। कितने लोगों को पसंद आया वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलना।